हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा को दो बड़े झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक भर्तियों को लेकर अगर कोई परीक्षा आयोजित हुई है तो वो आपको देखने के लिए मिली है जैसे तैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो असली समस्या है या यूं कहें कि असली जो खेल है वो परीक्षा के बाद ही शुरू होता है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को दो बड़े झटके यहाँ पे लगे हैं। असल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर जो हालात हैं वो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग देखने के लिए मिलती हैं। अभी आपने देखा होगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती नाम की एक भर्ती हुई थी। आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दी होगी, है ना, क्योंकि बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन कर सकते थे। लेकिन जिस दिन से उसकी परीक्षा हुई है जैसे तैसे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करके 2 बार रिजल्ट जारी करवाया, जिसमें कोर्ट भी गए। इतना सब कुछ कर देने के बावजूद भी आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? या तो आप ये कह सकते हैं कि जो भर्ती आयोग था जिसके माध्यम से वो परीक्षा करवाई गई थी वो कभी नौकरी देना नहीं चाहता, या सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में नहीं लेना चाहती, या दूसरे शब्दों में आप ये कहें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी भर्ती की परीक्षा हो जाए तो मामला ज्यादा ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ तो अभी तक यही हुआ है। अब एडेड जूनियर के साथ जो हुआ वो एक इतिहास बन चुका है, लेकिन वो अभी भी बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, यूपी के अंदर हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग काफी ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि सरकार ने काफी आनंद फानंद में इसका कह सकते हैं गठन किया था। हालांकि प्रक्रिया तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जब करने पे आए तो सडनली यहाँ पे आपने देखा कि सदस्यों की नियुक्ति कर दी, अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी। अब जैसे ही आयोग बना, आयोग ने भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को करवाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को उन्होंने 16 और 17 तारीख को आयोजित किया था। जब 16 और 17 तारीख को ये परीक्षा आयोजित हुई तो कई जिलों पे इस प्रकार की शिकायत भी मिली थी कि परीक्षाओं को लेकर जो परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां पे आप सभी के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। अब सीसीटीवी कैमरे किसी परीक्षा केंद्र पर अगर न लगे हों आज के समय में तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज होती है, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा के अंदर जितनी ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी को पारदर्शिता लेकर के आनी है उतने ही संसाधन का उपयोग करना पड़ेगा। अब एआई के नाम पे बातें तो बहुत बड़ी की जाती है, लेकिन होता क्या है वो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका है आप सभी को एसटीएफ के माध्यम से। एसटीएफ का मतलब तो आप जानते हैं, जो सरकार की तरफ से एक स्पेशल टीम गठन की गई है जिसका काम हर तरीके के मामलों को ध्यान में रखना है और भर्तियों पर तो काफी ज्यादा फोकस बना रहता है। इसी के संबंध में एक जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को भी आयोजित करना है। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर पहले से समस्या तो बनी हुई है एग्जाम सेंटर्स के बारे में और भी अलग अलग चीजों के बारे में, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आयोग टीजीटी पीजीटी को लेकर जो 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उनकी परीक्षाओं को सही सलामत करा पाएगा। ये तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर समय समय पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे जब आयोग परीक्षाओं को लेकर आयोजन करेगा। लेकिन इसी संबंध में 2 जानकारी है। पहले आप सभी के असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर 2 बात कर लेते हैं, फिर आते हैं मामलों पर टीजीटी पीजीटी को लेकर। यहाँ पे ट्विटर पर अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इसको लेकर अगर बात की जाए विरोध प्रदर्शन के बारे में तो लिखा हुआ है ना गड़बड़ी साबित होगी ना आरोपियों को सजा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए भ्रष्टाचार को लेकर बात की जा रही है। उनका कहना यह है कि इस भर्ती विज्ञापन 2022 में निकाला गया था, अप्रैल 2022 में परीक्षा देखने के लिए मिलती है। और उन पर यह भी दावा किया जा रहा है कि परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 16 और 17 तारीख को परीक्षा आयोजित की गई थी उसके अंदर एसटीएफ के माध्यम से इसकी जो जांच है वो की जा रही है। ये मामला क्या है मैं आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़ के बताऊंगा। पहले दूसरा कमेंट भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी अलग अलग तरीके के कमेंट यहाँ करते हुए दिखे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। दूसरा कमेंट आप सभी को देखने के लिए मिलता है, वो भी इसी से संबंधित है। जैसा कि लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की भारी आशंका, रद्द हो सकती है परीक्षा। हालांकि ये इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है, रद्द होगी कि नहीं होगी ये डिसाइड करना है आयोग को, एसटीएफ को, या इसके अलावा क्या मामला है उस पर। एसटीएफ ने कई कर्मचारियों को पूछताछ के लिए उठाया है, ऐसा भी उनका कहना है,
ये कितना सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर 16 और 17 अप्रैल को आयोजित हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। अब यहाँ दो तरीके के मामले हैं, दोनों को समझ लेते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से। सबसे पहला मामला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो एक आउटसोर्स कर्मचारी को शुक्रवार रात को हिरासत में लिया गया, ऐसा कहना है। और कर्मचारी से पूछताछ जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंक्वायरी जारी है, और उसके आधार पर जो इंक्वायरी की गई है उसके मुताबिक गड़बड़ी में शामिल होने की भी जानकारी निकल कर आ रही है, ऐसा समाचार पत्रों में लिखा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 16 और 17 अप्रैल को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की आशंका है, ऐसा कहना है कि एसटीएफ ने आयोग के एक आउटसोर्स कर्मचारी को शुक्रवार को रात को आयोग परिसर में हिरासत में ले लिया। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि उक्त कर्मचारी को किन आरोप की वजह से लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इस बहुप्रशिक्षित भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिलाने की कोशिश की गई है। सूत्रों की माने तो परीक्षा में गड़बड़ी करने कई अन्य लोग भी शामिल हैं, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अब ये कितना सही है कितना नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो कुछ अजीब ही हैं। अभी परीक्षा हुई नहीं है, परीक्षा होने के 2 दिन के बाद चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। ऐसा कहना है एसटीएफ का कि भाई आयोग का एक आउटसोर्स कर्मचारी, आउटसोर्स का मतलब समझते हो, जो सरकारी नहीं होते, प्राइवेट तौर पर उनको रख लिया जाता है ठेके पे। अब उनको मिलती है तनख्वाह बहुत कम। ऐसे लोगों को बहलाना फुसकाना बहुत आसान होता है ना, क्योंकि इनको 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार भी दे दो, तब भी आजकल लोग जब देखते हैं ना कि हमारे साथ में एक कलीग है जो 60 हज़ार ले रहा है, 80 हज़ार ले रहा है, हमें मिला 10 हज़ार, तो उसका 20 हज़ार भी मिले ना तब भी उसको कम लगता है, और ये लोग बिक जाते हैं जल्दी। मैं ऐसा नहीं कह रहा सबके बारे में नहीं, कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो बिक जाते हैं सही मायनों में। अब ये कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि इनको उठाया गया है। अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर जो झटका है वो निश्चित तौर पर लग सकता है। ये एक मामला है। दूसरा मामला भी एक ऐसा ही है। दूसरा मामला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर अभ्यर्थी अभ्यर्थी जो है वो असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो 2021 के अंदर परीक्षा ली गई थी उसका पैटर्न पूरे तरीके से अलग था। इस बार जो परीक्षा ली गई है उसके पाठ्यक्रम में एक भी ऐसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन शामिल नहीं किया गया जो कि पूरे तरीके से गलत है। अब ये पैटर्न को लेकर बात की जा रही है, यहाँ पे घोटाले को लेकर बात की जा रही है। अब ये घोटाले की कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो बाद में तय होगा, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी में टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी होनी है ना। और टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले अगर आयोग को इस प्रकार का कोई झटका लगे, अगर आयोग के किसी कर्मचारी को पकड़ करके पुलिस ले जाए, है ना, तो और अगर वो भर्ती से संबंधित है तो फिर कहीं ना कहीं जो मामला है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। हालांकि देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि उनको किस आरोप में पकड़ा गया है, किस वजह से पकड़ा गया है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर सच में कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो इसकी जानकारी आयोग कब तक देगा, कब तक साझा करेगा, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी आयोग तैयारी कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है कि इस परीक्षा को एज सून एज पॉसिबल करा लिया जाए। लेकिन अगर किसी भी कर्मचारी या किसी को भी पकड़ करके पुलिस लेकर के जाती है तो इसका जो कहने की नेगेटिव प्रभाव होगा परीक्षाओं के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात और बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि कोई भी अगर आरोपी है तो बचना नहीं चाहिए। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।